चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने आज पहली बार मध्य प्रदेश के शहडोल में रैली की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का भी आज शहडोल में ही समापन हुआ। जन आक्रोश यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी ने कहा था कि मध्य प्रदेश आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी है। राहुल ने कहा कि इसी मध्य प्रदेश में बीजेपी राज में भ्रष्टाचार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, शिवराज सरकार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा और महाकाल लोक में लगने वाला पैसा भी चुरा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी ने सही कहा था, बीजेपी और आरएसएस अपने लेबोरेटरी में यही काम करती है। उसके बाद राहुल ने एक बार फिर जातिवार जनगणना का मुद्दा उछाल दिया। कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश का एक्सरे करवाया जाए ताकि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को उनका हक मिल सके, लेकिन मोदी इधर उधर की बात करके इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और किसी प्रदेश में भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। मैं कह रहा हूं, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे, मतलब इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना का मुद्दा इसलिए भी उठाया क्योंकि शहडोल में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। शहडोल में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों का दिल से सम्मान करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी आदिवासियों को वनवासी कहकर बुलाते हैं। इसके बाद उन्होंने आदिवासी शब्द का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया। पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी आप आदिवासियों का अपमान मत करो, आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाइयों और बहनों, मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। हम यहां आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। राहुल गांधी के एक एक आरोप का जवाब दिया मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ठीक बात कही, मध्य प्रदेश बीजेपी की लेबोरेटरी है, यहां महिलाओं के सम्मान के लिए जितना काम हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। इसके बाद वी.डी. शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कुछ कांग्रेस नेता महिलाओं के लिए जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, उसे राहुल गांधी भूल गए। वनवासी आदिवासी के मुद्दे पर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही लोगों को बांटकर राज करने की रही है, वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी, ये तो आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश
आरएसएस थॉट की लेबोरेटरी है। याद करो राहुल गांधी जी, लाडली लक्ष्मी योजना जो पैदा होते से ही बेटी लखपति बनी और वो बेटी आज अभिशाप नहीं वरदान बन करके खड़ी है। जरा याद कर लो मध्य प्रदेश की भूमि को, यही आरएसएस थॉट की भूमि है जिसने ये किया है। कांग्रेस जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो राज करो। अरे कम से कम आप जनजाति क्षेत्र में गए थे, आदिवासी संस्कृति परंपरा, आदिवासियों के क्रांतिकारियों का भी किसी का नाम ले लेते। राहुल गांधी जी वनवासी और जनजाति कहां से आए? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लेकिन केवल एक ही बात लाना कि लोगों में फूट कैसे डाली जा सकती है। उनके उत्थान की बात करते आपने तो कभी नहीं सोचा था जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के विकास के लिए जनजाति मंत्रालय की स्थापना किसी ने की थी आजादी के इतने वर्षों में? तो भारत के हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।